सोनिया सोनू गुप्ता और आज मेरे साथ आई है बहुत ही बेहतरीन कलाकार पूजा पांडे, जिनको आपने बहुत बहुत सारी लैंग्वेजेस में देखा होगा, खास करके भोजपुरी में इनके बहुत ज्यादा फैन है। और आज हम उनकी फैन फॉलोइंग दिखाएंगे कि कोई भी आता है बस शादी का प्रपोजल दे देता है। लोग शादी से डरते हैं पर ये शादी से बिल्कुल भी नहीं डरती हैं, और लोग जो इनसे शादी करते हैं वो भी बिल्कुल भी नहीं डरते। तो आज हम उनका इंटरव्यू कराएंगे मिस पूजा पांडे के साथ। अभी मिसेस थी पहले, पर अब सिर्फ मिस है, और मिस में जो मजा है ना वो किसी में नहीं है। क्यों पूजा जी? तो थैंक यू, वेलकम। आप हमारे यहाँ आई और इतना सारा आपने कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। जितने आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं सभी दर्शकों के एंड आपके चाहने वाले को दिल से थैंक यू। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले तो आप बहुत गुड पर्सन हैं एंड वेरी नाइस मोमेंट्स। थैंक यू सो मच। बेहतरीन प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस तो थैंक यू सो मच। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। तो आई एम वेरी हैप्पी। वेरी एक्साइटेड। मैं भी आपसे क्वेश्चन करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो सीरियसनेस के साथ बहुत ज़्यादा एक कॉमेडी स्टोरी भी है। हम इस पे एक वेब सीरीज बना सकते हैं और बहुत अच्छी वेब सीरीज बनेगी। इसमें थ्रिलर है, कॉमेडी है और बहुत ज़्यादा मसाला है। तो उस मसाले के साथ हम आपके साथ बहुत सारी करेंगे बातें। और चलिए शुरू करते हैं। पूजा जी, क्या एज है आपकी? एज पूछनी नहीं चाहिए पर मैं आपकी एज पूछ रही हूँ। हाँ, यस, मैं बिल्कुल नहीं छुपाती हूँ एज, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं नहीं मैं 27 की हो गई हूँ। आय हाय, 27 मतलब खिलता हुआ कमल है अभी इस टाइम पे, कली खिली है बहुत ज्यादा। तो पूजा जी, कितने दिन से आप इस इंडस्ट्री में हैं? हाँ, मैं 13 साल की थी जब से हूँ। तो मेरी शुरुआत भोजपुरी से हुई है। बहुत बढ़िया। भोजपुरी और भोजपुरा एक्चुअल में मेरा फेवरेट है। भोजपुरी भौजाइयाँ मुझे बहुत पसंद आती हैं, जैसे कि आप। और मैं अभी ननद हूँ ना, भौजाई नहीं। हाँ, आप ननद बन गई हो तो हम पे भारी मत पड़ना, अभी हम आप पे भारी पड़ने वाले हैं। भौजाई कभी कभी भारी होती है क्योंकि भाभी हॉट है और ननद भी हॉट है। ननद बहुत हॉट है। भाभी तो एक का लेके परेशान हो गई है, पर ननद ने बहुत कमाल किया है। तो अभी हम ननद के स्टोरी बताएंगे आपको। तो पूजा, आप ये बताइए, हमारे मम्मी पापा से ऐसी क्या दुश्मनी थी जो आप 13 साल की उम्र में छोड़ के भाग गई? दुश्मनी नहीं थी, सपने थे मेरे पास बहुत सारे कि हर एक लड़की हो या लड़का हो, किसी भी जेंडर के हो, वो सपने देखना गुनाह नहीं है और बुरा नहीं है। मेरी मम्मा बोलती थी कि कभी सपना बड़े देखो, बड़े देखो, बिल्कुल कभी एक नॉर्मल उन्होंने मुझे समझाती थी, बच्ची थी, बोलती थी कभी 10 सीढ़ियाँ चढ़ने का सपना रखो, क्योंकि 10 अगर हौसला रखोगी ना तो 5 चढ़ पाओगी, 5 तो बिल्कुल चढ़ोगी। अगर 2 का रखोगी तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारे हाथ में। तो मैंने वही आज भी रखती हूँ। और मेरा सिंगर बनने का बहुत शौक था। हाँ, आप अच्छा एक बहुत बड़ी गायिका हैं जिनने लंबी जुदाई सॉन्ग गाया है, सॉरी फॉर दैट, बट अगर आप उसमें गाएंगी तो आपकी आवाज़ ना उनसे मैच करती है। लंबी जुदाई जिनने सॉन्ग गाया था और बहुत खनकती आवाज़ थी उनकी। तो आप ये बताइए, रेशमा जी बहुत प्यारी सिंगर है वो। तो आप ये मुझे बताइए कि जब आप 13 साल की उम्र में घर से भागी तो आप भागी नहीं, भगा के लेके गया। अच्छा, आपको कोई भगा के लेके गया था? बाप रे। तो आप मतलब कैसे भगी थी? ऐसे पैदल पैदल भगी थी या जोर जोर से आपने जोर लगाई थी? मैं ट्यूशन जाती थी और एक मेरी कहते हैं ना, जहाँ ट्यूशन जाती थी, यहाँ सर्कल बोलते हैं, हमारे यहाँ चौक बोलते हैं, चौक बोलते हैं। तो वहाँ पे वो रहती थी, मतलब थोड़ा सा लो फैमिली का लड़की थी। हाँ। हम लोग एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण परिवार से आते हैं। तो वो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी, सिवान जिला बिहार में। हाँ। और मुझे बोलती थी कि मैं सिंगरों के साथ काम करती हूँ। तो मुझे लगा मुझे सॉन्ग गाना था, सिंगर बनना था। तो मैं उनसे एडवाइस लिया तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं वहाँ आपको पहुँचा सकती हूँ। राधे समरसिया उस टाइम हिट थे, कल्पना मैम आई थी, गायिका देवी जी थी, तो इनकी गाना मैं गाती थी उस टाइम। अले मोरे राजा लेके ढोल बाजा, गाँव ले जा राजा जी, बहुत बढ़िया। हाँ, ये सब गाने चल रहे थे। तो मेरे अंदर भी वही जज्बा था। मैं ट्यूशन आई, वहाँ से उन्होंने लेके गई तो वहाँ वो ऑर्केस्ट्रे में रहती थी। वहाँ तो कोई सिंगर नहीं, कोई स्टूडियो नहीं, वहाँ तो बहुत सारे कोलकाता की लड़कियाँ हैं, बहुत सारे, आप जो जानती हैं कि बिहार यूपी में ऑर्केस्ट्रा को किस नज़र से देखते हैं। बिल्कुल। और मैं कभी नहीं ये डिजर्व नहीं करती थी, उस फैमिली से नहीं थी। तो वहाँ ले गई तो मैंने कहा क्या कर रही हो? तो बोली कि यही है।
ऐसे थोड़ी तुझे गायिका बन जाओगी, म्यूजिक होता है, पैसे लगते हैं, तुम्हें डांस करना पड़ेगा। अब तो फटी आपकी? हाँ, फटी जो फटी की फिर सिल नहीं पाई। नहीं, अब आप हम आपकी वैसे ही बहुत टाइट है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी बहुत अच्छी टाइट है। तो आप ये बताइए मुझे कि आप डांस करी फिर आप? हाँ, तो मजबूरी था क्योंकि वहाँ ये सिचुएशन था कि अगर डांस करो नहीं तो आपको बिहार यूपी में लड़के ज़बरदस्ती भी गलत करते हाँ हैं। हाँ, वहाँ पे आजकल बहुत और क्रेज वो चल गया है एक सब लड़की चीज़ों का। होती है कि जैसे ऑर्केस्ट्रा करे तो बहुत फ्रॉड होती है, नहीं तो बहुत वो एक पर्दे या लिहाज में रहती लिहाज में है, रहती या है। ऑर्केस्ट्रा जो चलाते हैं उस मालिक कभी भी रहती है। हम्म। तो मैंने अब धीरे धीरे डांस करना सीखी क्या, स्टेज पे जाती थी, रोती थी। अब तो घर से गांव में शोर हो गया कि अरे वो तो भाग भाग गई लड़का गई। के साथ ही है वो। फिर फैमिली से फ़ोन आया कि तुम हमारे लिए मर गई, कभी ज़िंदगी में वापस मत आना और अपना शक्ल मत दिखाना। तो सारी चीज़ ख़त्म हो गया, रास्ते तो मेरे बंद हो गए। अब एक ही रास्ता था कि अब गायिका करो या बनना। मरो। हाँ, मरो। तो मेरा ये था कि चलो ऑर्केस्ट्रा करती हूँ, ये तो बोल रही है किसी न किसी सिंगर से मिला देंगे। तो कर रही थी, तो एक बार मेरे साथ बहुत बुरा हाल हुआ। क्या हुआ बताइए जरा, थोड़ा कॉमेडी में बताइए कि आपके साथ क्या बुरा हाल कॉमेडी हुआ? में नहीं, एक बार मैं ऑर्केस्ट्रा डांस करने गई थी। हम्म। तो दीवाने तो हर लड़की को हो ही जाते हैं, उम्र भी कम है ये। हम्म। तो एक बार हम लोग डांस कर रहे थे, सिवान से ही आगे गोपालगंज कुछ लोकेशन था, याद नहीं है, इतना टाइम हो गया। टाइम हो गया। तो वहाँ से लड़के मुझे उठा के लेके चले गए गन्ने के खेत में। फिर आपके साथ किया? हाँ, कितने लड़कों ने किया? 3 लड़कों ने किया, पहली बार। बाप रे। तो देखिए, बहुत सारी लड़कियां होती है, ये मैं मैसेज दूंगी, बिल्कुल खुजाल मत मचाइए एक्ट्रेस बनने की। सही। और प्लीज अपना घर छोड़ने से पहले 6 बार सोचिए, 7 बार सोचिए कि आप अगर घर वाले शादी करेंगे, आपका हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग मिल जाए तो आपको बहुत आगे तक पहुंचा सकता है। नहीं तो ये रियल स्टोरी है, कोई फेक स्टोरी नहीं है। आपके साथ ये सब भी हो सकता है। तो प्लीज इस सब से बचने के लिए या तो घर वालों को बनाओ या एक ऐसा पार्टनर लेके आओ जो आपके हर नीड्स को पूरा कर सके। हाँ, इंडस्ट्री में आना है तो आप अंडरस्टैंड पार्टनर लेके हाँ, आओ। अपने फैमिली के सपोर्ट में किसी लड़की पे भरोसा मत करो या किसी लड़का पे आजकल भरोसा मत कहते करो। हैं लड़के तो बहुत दूर की बात है, लड़की पे भी ट्रस्ट नहीं करना मेरे साथ चाहिए। तो लड़की ही धोखा किया है हमेशा। लड़का तो इसके चलो लिए ठीक मैं बहुत है। बढ़िया नहीं कह पाऊंगी, क्यों बहुत बढ़िया नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि आजकल वो चल गया, औरत ही औरत की दुश्मन हो रही सही। है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि औरत ही औरत का घर बिगाड़ती है, औरत ही औरत को बेच देती है। जी। तो आपको किसी ने आपको बेच दिया था? हाँ, तो वहाँ से मेरे साथ गलत हुआ और 5-7 डे तो मैं होश में नहीं रही। फिर बाप मेरा रे। इलाज हुआ डॉक्टर के पास, क्योंकि तो कंप्लेन वगैरह नहीं हुई थी? कंप्लेन भी हुआ तो पुलिस वाले भी महा ठरकी थे। वो उन्होंने बोले मेरे साथ रातें बिताओ, ऑर्केस्ट्रा वाली के पीछे में, तुम लोग के साथ तो होता ही रहता है ना, कौन सा ही नया बात हुआ है। और उस टाइम इतनी बड़ी कानून भी नहीं थी जिस टाइम में आई बिल्कुल थी। सही बोल रहे हो। कोई उतना ऑर्केस्ट्रा वाली या किसी लड़की के साथ या किसी डांसर के साथ कुछ हुआ है तो कोई हाँ, उसको उसी पे लेते हैं। तो एक बार मुझे ऐसा लगा कि मैं जान दे देती हूँ, अब जी कर कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक मेरी फ्रेंड थी, मैं बिजली पकड़ने जा रही थी, तो उसने फिर मुझे मारा और बोला क्या कर रही है तू। मैंने कहा अब क्या करूँ, माँ बाप की भी याद आ रही है, मम्मी पापा से आज भी नहीं मिली हूँ मैं। चलो, गॉड से आप इस मुकाम में पहुंचो कि मम्मी पापा खुद आपको बुलाएं। हाँ। एक दिन भगवान आप ऐसा शो करोगी कि प्रभु आपको सही। खुद माँ बाप से मिलवाएगा। तो उन्होंने समझाया मेरे को कि आप अपने आप को बेहतरीन बनाओ, अब तो जो होना था हो गया, तुम मर जाओगे तो किसको परवाह है। हाँ, किसी को कोई नहीं है, जान रहा है। कोई भी तो नहीं मैंने जान भी रहा है। सोची कि सही बात बोल रही है। फिर उसने बहला फुसला कर मुझे, उस टाइम एक गंगा कैसेट आता था, बहुत सारे ये अपने हिंदी पिक्चरों का सॉन्ग पे वो 8-10 लड़कियों को डांस करा कर उन्होंने डालते थे यूट्यूब पे, तो बहुत लोग देखते थे, आज भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो मुझे लखनऊ ले गई। तो एक रोज़ ऐसे हम बैठे थे तो बोली पूजा कितने साल के हो गए। मैंने कहा 13 से ज़्यादा हो गया। तो कह रहे पीरियड आ रहे हैं तेरे। लड़की लड़की मस्ती नहीं करते हाँ हैं। हाँ, पीरियड्स के बारे अपने में मस्ती कर रहे थे हम लोग। हमने कहा नहीं ये क्या होता है। तो बोली ऐ देख उसका आया हुआ था। तो डॉक्टर के पास गई तो फिर उन्होंने अंदर क्या बात किया, उन्होंने शायद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ये माँ नहीं बन सकती है, इनकी पीरियड नहीं आ सकते हैं। तो बोली तो इसको क्या समझा जाए। तो बोले कि भगवान का ये प्रकृति है इनको। अब वो क्या बात की थी नहीं की थी मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो। तो मुझे फिर लेके गई उन्होंने एक किन्नर के यहाँ।
सेल कर दिया। हाँ, वहाँ ये बोली कि यहाँ डांस गाने सिखाए जाते हैं, यहाँ से तेरा एल्बम निकल जाएगा, तू हीरोइन बन जाएगी, गायिका बन जाएगी। ये सपने दिखा के वहाँ ले गए। वो लोगों ने ऐसा बिहेवियर किया कि लगा कि हाँ फैमिली है। और वो कब 10,000 लेके गई, जाने के बाद सेकेंड डे मुझे मेरे साथ टॉर्चर चालू हो गया। आप कितनी एज की थी जब आपको 10,000 में सेल किया गया था? वही 13 14 साढ़े 14 की नहीं 13 साढ़े 13 का। 13.5 साल में जी। आपको डबल से आपके साथ फ्रॉड हो गया। हाँ, हो गया। फिर वो जो आप जो किन्नर्स के बीच में गई थी, तो किन्नर्स ने आपके साथ टॉर्चर शुरू कर दिया बहुत। उन्होंने कि मतलब आप हमारे साथ चलो, तालियां बजाओ, ताली बजाओ, डांस गाओ बजाओ, नहीं तो तुम्हारे दूसरे लड़के के साथ गंदे काम करवाएंगे, ये वो। मतलब बहुत ही रॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है मेरा। इतने कहते हैं ना, अंडा जैसे ऊपर से वाइट होता है, अंदर येलो रहता है, ऐसी हमारी लाइफ है कि सारी दुनिया जो भी जानती है पूजा पांडे बहुत हॉट है, बहुत खूबसूरत है, पर मेरे दिल में बिल्कुल अंधेरा है। इतनी दर्द झेली हूँ। तो प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। मेरे को प्राउड है कि मतलब इतना सब झेलने के बाद भी आज आप इस जगह बैठी हो और इतने बड़े बड़े अवार्ड आप ले चुकी हो, आपको लोग इनवाइट करते हैं, बहुत सैल्यूट है आपको। तो इस बात के लिए बिल्कुल भी आप इग्नोर करो इन सब चीजों को, छोड़ो, भाड़ में जान दो, जो हुआ सो हुआ, उस चीज को अपन को याद नहीं करना चाहिए। तो पूजा, अब मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने बोला कि आप माँ नहीं बन सकती हैं, जी जी, तो आप मुझे बताइए कि आपसे मोहब्बत बहुत लोगों को हो जाती है, बहुत, और बहुत आपकी खून भरी मांग भर देते हैं। हाँ, बिन चाहे आपकी खून मैं जानती भी नहीं, वो भी मुझे प्यार करते हैं आज के भी डेट में, और मेरे से उम्र से छोटे लड़के, आय हाय, बच्चे हो या बूढ़े हो। मैं तो तरसती हूँ, देखो गाइस, मैं तरसती हूँ कि कोई एक गुलाब दे दे। और यहाँ देखो भरमार भरी हुई है, हम यहाँ पूरा गुलदस्ता नहीं, पूरा बगीचा है यहाँ पे, सही। हमें कोई एक गुलाब नहीं दे रहा है। तो आप ये बताओ पूजा कि आप प्रॉपर लड़की हो। यस, मैंने बोलते हैं ना, एक ट्रांसजेंडर होते हैं कि एक बॉय में लड़की का फीलिंग है तो वो अपने आप को चेंज करते हैं। मुझे जो भगवान ने बनाया है मैं प्रॉपर वही हूँ। हाँ, मैं आपसे खुल के पूछना चाहूंगी हाँ, कि आपका जो फिगर है, पार्ट है, जो हमारी लेडीज पार्ट होती हैं वो सेम गर्ल्स का सेम है आपका। तो फिर मतलब मेरे को नहीं लगता कि आप किसी से अलग हो। हाँ। आप मतलब फिजिकल आप किसी के साथ भी हो सकती हाँ, हैं, हो सकती है। आप फुल सेटिस्फेक्शन दे सकती हैं। तो आप ये बताइए कि जब आपके पहले हस्बैंड से शादी हुई थी तो आपने दबा के दी? हाँ, दबा के दी। अब हस्बैंड ने तो लेगा ही ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हस्बैंड को कितनी बार देती थी आप दिन में? अब देखो, शादी हुआ, प्यार हो गया, एक जीने का उम्मीद मिला कि चलो ये मेरा जीवन साथी है। हाँ। सब चीज़ है, तो आपको पता है कि लड़कों का आप खूबसूरत बीवी है तो वो तो छोड़ेंगे नहीं। बहुत बढ़िया। और मेरे साथ ऐसा होता है कि बहुत लोग सेक्स से मोटे हो जाते हैं, मैं बिल्कुल हड्डी हो जाती हूँ। अच्छा, आपका पूरा निचोड़ लेते हैं लोग, आप निचोड़ जाती हो पूरी तरीके से। तो मेरे साथ जब सेक्स करते थे मेरे हस्बैंड, तो मैं बहुत मरे मरे हो गए, क्योंकि वो नए नए शादी थी, जोश था। हाँ, उनको अलग अलग पोजीशन चाहिए थी। बॉडी बिल्डर थे वो, मैं थोड़ी सी बच्ची थी, अब थोड़ी हाँ। उस टाइम मैं पतली थी। हाँ, तो हो जाता था। तो अच्छा, जब आपके साथ फर्स्ट टाइम अपनी मर्जी के साथ हुआ था, ये तो जो बैड स्टोरीज हैं वो तो ठीक है। हाँ, वो तो चलो। जब आपके साथ जब मर्जी से हुआ था तो आपको कितना मजा आया था? बहुत बहुत मजा आया था, मतलब चरम सुख मिला था आपको। प्यार में तो सुख है, चरम सुख मिलता है। फिर आपकी बंदिशें लग गई और ये सब हो गया, वो अंडरस्टैंड नहीं थे आपके हस्बैंड आपसे? हाँ, नहीं, उन्होंने पहले मुझे सपने दिखाते थे इट्स ओके जो करोगी। मैंने कहा कि देखो मेरे साथ जो भी गलत हुआ ये सब मैं नहीं बताया उनको कि मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि हर लड़की नहीं बताती है। नहीं, एक्सेप्ट कर भी नहीं अपने पास्ट को मैं भी मूव ऑन करी, और आज भी मैं उस चीज़ को, हाँ, लोगों के सामने मुस्कुराती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में जो मेरे पास्ट में हुए हैं वो प्रेजेंट में आए, और मैं नहीं आने देने चाहती हूँ उसको। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है तुम करो, मैं सपोर्ट करूँगा। शादी के बाद अब देखिए, आप हीरोइन है तो आपके घर पे तो शूटिंग आएंगी नहीं, गाने आएंगे नहीं, जाना पड़ेगा तो आपको फ़ोन आएंगे। अब उन्होंने 1 साल तो अच्छा सा हमारा शादी वाली जीवन चली, उन्होंने लेके भी जाते थे स्टूडियो या शूटिंग पे। जब मैं पॉपुलर हो गई यूपी बिहार में, अब फ़ोन आने लग गए हर जगह से, उनको प्रॉब्लम होने लग गए। फिर उनके आजू बाजू इर्द गिर्द के उनके फैमिली उनको बहकाने लगे, अरे हीरो लोग के साथ भाग जाएगी, तेरे को लात मार देगी, ये कर देगी। तो अब मारपीट शुरू हो गया हमारे बीच में, हमारे रिश्ते में बहुत सारे इशू आ गए।
और रात दिन लड़ाइयाँ झगड़े, अगर मैं सूट से आ रही हूँ तो तुम उसके साथ चिपक के आई हो, उसके साथ सो के आई हो। और जानती है बिहारी सॉन्ग में कैसे कैसे सीन होते हैं, कैसे मुझे उतना, क्योंकि मैं एक नेपाल से हूँ, मेरा लैंग्वेज भी सही से नहीं हो पाता था, हिंदी नहीं भोजपुरी, और कोई नेपाली बोलने वाला था नहीं, तो मैं सुधार रही थी। आज भी थोड़ी सी मैं वो हो जाती हूँ, दाल चावल एक कर देती हूँ। नहीं नहीं, पर बहुत अच्छा बोलती है आप, हाँ, ऐसा नहीं है, बहुत तो बढ़िया बोलती है आप। ऐसा शुरुआत हुआ, वहाँ से भी अच्छा नहीं रहा। मैंने तो क्योंकि दिल से प्यार करके और शादी किया, तो उस मैंने तो अपने भगवान मान लिया था अपने पति को। डेफिनेटली पति हस्बैंड जो होता है वो भगवान ही होता है। कहते हैं पुराणों में भी लिखा है कि पहले हस्बैंड को पूजो, पर हस्बैंड ही मिलके जब अपने को ठोकने लगे, बजाने लगे, तो पिछवाड़े पे एक लात मारो और निकल लो, तेरी माँ की, चल निकल यहाँ से, हमारी भी लाइफ है। और उन्होंने प्यार वो भी करते हैं, आज भी करते हैं। हाय। आज भी वो कंवारे हैं। 3 साल हो गया, 3.5 साल हो गया हम दूर हैं। आज मैं उनसे घर से दूर से हुई हूँ, तो आज मेरे पास सब चीज़ है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम किया, घर बनाया, भोजपुरी से मुझे बॉलीवुड में बुलाया गया, भोजपुरी में भी अच्छा काम किया, मुंबई में भी अपना सब चीज़ है। आपके हस्बैंड के बाद दूसरी मोहब्बत कब हुई? दूसरी मोहब्बत, ये दिल थोड़ी है, दिल का कारखाना है। हाँ, दिल का कारखाना है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, लड़की ऐसी चीज होती है, औरत जात लोग बोलते हैं कि औरत को ही गलत बना देते हैं। हर आदमी को मैं ये भी नहीं बोलूँगी आदमी का मेहनत नहीं है, आदमी भी बहुत कुछ करते हैं, और हर आदमी एक जैसे नहीं होते, हर औरत एक जैसी नहीं होती है। औरत ऐसी होती है ना कि एक बार दिल टूटे ना तो वो ढूंढने लग जाती है कि हर चीज़ मुझे काश 1 नहीं, 2 नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, 5 नहीं, कहीं तो मिले, कहीं मिलेगा, पर वो मिल नहीं पाता है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जैसा चाह रही हो अब आपको मिले। तो आप मुझे बताइए कि जब आप दूसरी बार भगी, तो हमने सुना है आप लड़कों के कपड़े पहन के भगी थी। जी, तो मेरे साथ बहुत गलत होने लग गए। मेरे हस्बैंड मारते थे बहुत, सास नंदे भी हाँ, मारती सब थी। लोग टॉर्चर करते थे मुझ पे। यहाँ तक पाबंदी लगा दिया कि फ़ोन छीन लिया गया। मैं अगर बाथरूम जा रही हूँ तो बाथरूम के गेट पे खड़े रहते थे कि किसी से बात ना कर रही है। इतना चीप लोग थे। इतना मतलब मुझ पे शक डाला गया था कि किसी लड़का से सेट है, किसी हीरो के साथ। तो मैं आदिशक्ति कंपनी है, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा कंपनी है जहाँ से खेसारी जी गाते हैं, बहुत गाने उन्होंने गाए हैं। तो उस कंपनी से मेरे भी बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे एल्बम्स हैं। तो उन्होंने कुछ भोजपुरी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मुझे साथ दिया, और मैंने प्राइवेट पार्ट में अपने मोबाइल लेकर गई, चैटिंग की। अच्छा, आपने प्राइवेट पार्ट में मोबाइल घुसा लिया? हाँ, क्योंकि मोबाइल यहाँ से तो मोबाइल कितना ही बड़ा था? आप प्लीज हमें ये बताइए। वो कीपैड वाला? हाँ, तो वो बरोबर गया? हाँ, उसमें मैसेज गया ना। अच्छा, तो जब आप अंदर मूवमेंट कर रही होंगी तो वो मैसेज भी जा रहे होंगे? अंदर नहीं डाली थी, चड्डी के अंदर डाली थी। ऐसे बोलिए। मैं डर गई कि मतलब आपने अंदर डाल लिया, तो आप ऐसे मूवमेंट कर रही है तो वो भी टू 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 करके मूवमेंट जा रहा है, ऐसा वाइब्रेशन हो रहा है, तो मतलब आपको तो बिना उसके मजे मिल गए होंगे। मैंने अपने जो पहनते हैं अंडर पैंटी में आपने मोबाइल डाला। ऐसा पूरा बताइए, कंफ्यूज हो जाएगा आदमी के मोबाइल से भी होता है क्या आजकल? मैंने पेंटिंग में मोबाइल रख कर गई, और फिर वहाँ से मैंने मैसेज करी, और फिर उधर से टाइमिंग आया कि इतने टाइम में तुम घर से निकलना, यहाँ लड़के खड़े रहेंगे गाड़ी लेकर। तो मैंने, ये ब्राह्मण परिवार है, अगर निकलती तो कोई पकड़ के मुझे मार देते, क्योंकि वो जाने नहीं देते मुझे। तो फिर मैंने क्या किया, शाम के टाइम में टीवी चालू किया, मोटर चालू किया कि मुझे नहाना है, पानी चाहिए। सब लोग गांव में जानती है ना कि एक बरांडे में बैठ के हॉल में रात को पंचायत होती रहती है, हॉल में बातें करते हैं, घर में क्या करें नहीं। फिर मैंने हस्बैंड का जीन्स और शर्ट डाल के, बालों को अच्छा से जुड़ा करके, कैप डाल के, और फिर मैंने वहाँ से निकली। अच्छा, फिल्मी स्टाइल में आप भागी? हाँ, भागी। बहुत बढ़िया। तो फिर बाद मतलब में फिल्म आपके अंग अंग में, नस नस में भरी हुई है। हाँ, तो मैंने अपने लिए, कहते हैं अपने करियर के लिए लाइफ बर्बाद करी हूँ, प्यार को या परिवार को छोड़ी हूँ। तो जनता और आप लोगों के प्यार से आज सक्सेस नहीं, आप बहुत सक्सेस हैं, और एक सक्सेस वुमन बनने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और हर किसी को किसी ना किसी तरीके का स्ट्रगल करना पड़ता है, कोई कैसा तो कोई कैसा, तो सबके जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हर लोग पूजा पांडे जैसा बने, चाहे 1000 बार रेप हो आपके साथ या 1000 गलतियाँ हो, पर अपने आप को खो मत,
क्योंकि बिल्कुल। आप मर जाओगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई नहीं। 1-2 महीने माँ बाप भी रोएंगे, क्या करेंगे, पर आपको कोई देखने वाला नहीं। आप उन दुश्मनों को जो आपके साथ घिनौने हरकत किए, उनके मुंह पे तमेचे मारो बहुत बढ़िया। कि मैं जिंदा हूँ। आज जो लोग भी मेरे को देख रहे होंगे और जो मेरे साथ गलत किए, उन्हें बहुत जरूर अफसोस होता होगा। कहते हैं नहीं, ना, मेरे साथ भी यही होता है कि मेरे जितने ज्यादा दुश्मन है ना, उनने सबसे ज्यादा मुझे फॉलो करके रखा है। हाँ। ज्यादातर दुश्मनों ने मुझे फॉलो जी, करके जी। रखा है, सब्सक्राइब करके रखा है। मतलब चाहना नहीं है पर देखना जरूर जरूर है। है। तो ये ऐसा बनो कि लोग बात ना करें पर सर्च जरूर मारे कि आज क्या होने वाला है। सही। चलिए पूजा जी, अब आपकी स्टोरी हो गई, अब हम करते हैं आपसे बहुत प्यारी प्यारी सी बातें। जी। तो पूजा जी, जब आप आई थी तो आपका साइज आई थिंक इतना होगा या हाँ। इससे बड़ा था? हाँ, इससे थोड़ा बड़ा था। एग्जाम्पल है हमारे पास, इतना बड़ा था? ओ माय गॉड, हाँ इतना बड़ा था? हाँ हाँ, ठीक है। फिर आपने मस्ती करते करते आज माशाल्लाह आपका साइज इतना बड़ा है। इससे बड़ा है, ज्यादा पपाया है। अच्छा, पपाया है? हाँ। ओ गॉड यार, वाटरमेलन मेलन ला के रखना चाहिए था ऑडियंस को मुझे बताने के क्योंकि लिए। एप्पल बहुत छोटा साइज हो गया ना, और एक मेरा बार में मुंह में चला जाता हाँ, है वो, चले। 2 बार में मुंह में हाँ, जाते ये होंगे। हाँ, ये 2 ये बार देखिए, है। एक हाथ में आ गए वो नहीं नहीं आते। दिख चलिए। रहा है ना, क्योंकि ऑडियंस को भी दिख रहा होगा ना। दिख रहा है। हाँ। मैंने गलत साइज चूज कर लिया, पर मेरे एप्पल पे मत जाइए, एप्पल सही। खाते भी और एप्पल स्वाद भी बढ़ाते हैं। सही सही। तो पूजा, आप ये बताओ सबसे प्यारा साइज आपको कितना लगता है? जो आज है, मुझे सबसे प्यारा नहीं size- नहीं, आपका साइज नहीं पूछ रही हूँ। हाँ। माशाल्लाह आपका तो बहुत खूबसूरत है। तो कौन सा आपको size? लेने में कौन सा साइज पसंद आया? ये भी पूछने की बात है। लीजिए, एग्जांपल है आपके सामने, बताइए कितना बड़ा साइज? ये छोटा है? हाँ, छोटा है। ओ माय गॉड। तो ये आई थिंक होगा 3 इंच, 3.5 इंच का। आपको 7-8 इंच का पसंद है? हाँ, 7, 7.5। 8 इंच का फुल सेटिस्फेक्शन आपके सही, साथ सही। होना चाहिए। तो प्यार वही है ना, खाओ, कहते हैं ना, एक कहावत है कि जात गंवाओ तो भात खाओ। हाँ। हमारे भोजपुरी में एक कहावत है। हाँ। और हिंदी में यही है कि अगर सेक्स करो तो खुल के करो, नहीं तो अपनी खाओ तो हाथी का खाओ, गधे का काहे खाओ। काहे खाओ, नहीं हाँ, तो बहुत फिंगर बढ़िया। से हाथ काम चला बहुत बढ़िया। तो कभी आपने अपना हाथ जगन्नाथ किया है? हाँ, आज 2 ईयर्स से कर रही हूँ। तो क्या देखती हो आप? मतलब बीएफ देखती हो या पिक्चर देखती हो, नहीं। या आपको खुद ही अंदर से फीलिंग्स आ जाती है पुराना कुछ सोच के? भगवान ने इतना हॉट बनाया है। वो तो आप हो ही। हमें मेरे पास बैठ के मुझे हॉटनेस आ रही है, गर्म हो गई हूँ, एसी भी काम जब नहीं कर हमें रहा है। देखकर बूढ़े जवान हो सकते हैं, तो हाँ, हमें अपने आप को काहे नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। होती है बहुत गंदी फीलिंग आती है। गंदी फीलिंग क्या, ये अच्छी फीलिंग है। तो वही बाथरूम में जाती हूँ, हाँ। फ्रिज से बर्फ लेते हैं, सर पे रखते हैं, फिंगर चालू अच्छा, फ्रिज से ऐसे बर्फ रख के कि दिमाग थोड़ा ठंडा हो, ठंडा रहे। ठंडा हो। तो आजकल मार्केट में इतने सारे टॉय आ गए, आपने टॉय क्यों नहीं खरीदा? वाइब्रेशन वाला आ गया है, और लुब्रिकेंट टाइप का एक टॉय, इतने बड़े बड़े। मैं आपको मार्केट भी बताऊंगी, आप नवी मुंबई में कभी जाइएगा जी जी। तो क्राफ्ट मार्केट के आगे एक पूरा चाइना मार्केट है। अच्छा। वहां पे आपको पूरी डॉल भी मिलेंगी, बॉयज भी मिलेंगे बने बनाए, हाँ। और आपके अकॉर्डिंग साइज भी मिलेगा। तो आप एक बार कभी जाइएगा तो प्लीज ट्राई करिएगा। नहीं, आजकल तो बहुत सारे लड़के भी चांस मार रहे हैं। अच्छा, तो आपको लड़कों का ही मतलब फिजिकली लेना पसंद है? मतलब प्लास्टिक को यूज करने से उससे अपना हाथ से ही है, नहीं तो फिर ओरिजिनली यूज Original करो। करो। बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए कि आपको कितने ही लोगों ने अभी तक खून भरी मांग करी और खूब सारा मंगलसूत्र डाला है? भोजपुरी में तो देखिए, भोजपुरी लोग बोलते हैं कि क्यों छोड़ दिया तुमने। भोजपुरी में इसलिए कि एक लड़की है, 10 लोग प्यार करे तो एक ही को दिल देगी ना। बहुत बढ़िया। हम हाँ, लोग सही बात। इंस्टाग्राम पे हैं या फेसबुक पे हैं, आज लोग समझते हैं अरे ये हीरोइन है पूजा पांडे तो स्टार बन गए, ऐसे कैसे बनी वो मैं जानती हूँ। तो आज लोग सोचते हैं नहीं, वो प्यार नहीं करते, वो एक रात सोचते हैं कि हमारे बाहों में आ जाए, इन्हें बस टच करे, अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना सेटिस्फेक्शन करे और निकल लें। एक और बोलते हैं ना, दूसरा क्या बोलूं मैं? अपने आप को ठंडा करे और हाँ। निकल ले। हाँ, ये निकल ले, अपने आप को अपनी दही गिराए और निकल ले। निकल ले, ये सामने है। वाले के पानी की चिंता नहीं हाँ, है। नहीं है। चलिए, तो आप मतलब आपके साथ बहुत लोगों ने दही गिराने की कोशिश करी जी, है। आज भी एवरी डे मेरी प्रोफाइल जाती है तो उनको ये नहीं समझ में आती कि एक आर्टिस्ट है, पहले इसको वर्क दिया जाए, इसका एक्टिंग देखा जाए या कला देखा जाए। उनको लगता है कि नहीं, पैसा दिया जाए, पहले इसको लिया जाए
हाँ, उसके बाद काम है। हाँ, पहले पेला जाए उसके बाद काम किया काम जाए। किया जाए। ये आजकल बहुत चल गया और मैं सबसे यही क्वेश्चन करती हूँ कि भाई आप जो इतने बड़े बड़े लग्जरी, एक्चुअल में मैंने ये आगे भी क्वेश्चन किया था कि लड़की जब भग के आती है जी। मुंबई तो मतलब इतनी ऐसी लगती है कि उसका फोटो नहीं खींच पाएंगे, 5 दिन बाद 10 दिन बाद ये सेल्फी डालती है पार्लर के बाहर से। जी। तो मैं वही सोचती हूँ कि साले हमने आज तक कलर नहीं करवाया, स्ट्रेटिंग नहीं करवाई, इन लड़कियों के पास कहाँ से पैसा आ जाता है। सही। तो हम बहुत भारी टेंशन में रहते हैं, वो नहीं, टेंशन आपने कम करवा दिया। देखिए क्या होता है ना, अपने इंडस्ट्री में बहुत लोग अच्छे हैं और जो आउटसाइडर जो कास्टिंग डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, जिन्होंने एक फिल्म किया या किसी सुपरस्टार के साथ फोटो खिंचाए हैं, वो लड़कियों को बहुत मिसयूज कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे एक यूज करना, एक मिस यूज करना, हैं, दोनों अलग वर्ड है, बहुत फर्क बहुत है। अलग वर्ड है। क्योंकि यूज हम अपने मर्जी से होते हैं, हाँ। मिस यूज एक धोखाधड़ी हुआ। धोखाधड़ी होती तो है, वो बहुत गलत है। बिल्कुल। और आपको एक मैं मुंबई की कहानी बताती हूँ। चलिए, उधर तक जो भी हुआ, मैंने देखिए एक कहते हैं कास्टिंग काउच को मैं बुरा भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमारे माँ बाप हैं तो हमें पैदा किया है, तो हर कोई का उम्मीद है कि हमारा बच्चे बड़े हो, हमें कमा कर दे। तो एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारे माँ बाप होते हैं, अपने पूरी कमाई, अपने कहाँ से पैसे, क्या एक लड़का लड़की यानी कि हीरो हीरोइन को बनाता है, वो ट्रस्ट करता है कि हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट से आएगा या नहीं आएगा। तो चलो, उन्होंने अगर मुझे पैसा दिया, एक फेम दिया, तो उनके साथ एक रात बिताने में मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, उसको मैं रॉन्ग नहीं समझ सकती हूँ। क्योंकि देखिए पर बहुत हिम्मत है आप में, जी। जो आप इतनी बड़ी बात खुल के बोल रही हैं, और जो रोज की रातें बिताती हैं वो भी ये बात खुल के नहीं बोलती है। बहुत प्राउड ऑफ इसीलिए वो लोग आगे नहीं है। बहुत हिम्मत से आप बोल रही हैं, ये सही में प्राउड की बात है। मैं दिल से ये बात बोल रही हूँ, नहीं तो आज के टाइम पे सब लड़कियां सब कर्म कर रही हैं पर खुल के कोई भी नहीं बोलती है। देखिए, लाइफ में मेरा यही कहना है कि आप हर रात सबके साथ टाइम बिता रही हो, अपने आप को देखिए, लड़कियों का हालत देखिए, उनके स्किन से पता चल जाएगा कितनी ये फिजिकल हुई है, समझ में आ जाता है। और आप नहीं करने वाला भी इंसान है। तो मुझे लगता है, आप देखिए, वो एवरीडे गंदी काम करे, आप बोलेंगी ना तो आप पे वो चढ़ जाएंगे। आपने एक बात हमेशा ध्यान रखी है, आप मैं हमारे ब्रॉडकास्ट पे गाली नहीं बकी जाती। अगर आप ध्यान रखना, अगर मुझे कोई गाली देके जाएगा, मैं ऐसी नहीं हूं ना, तो मैं इग्नोर कर दूंगी। ठीक है, चलो ठीक है, पर उस चीज को अगर वही चीज बोली जाए ना तो वो चढ़ जाता है। ठीक है ना, गाली देना अलाउ नहीं तो वो गाली भी आपको देके बताती मैं, तो वो चढ़ जाता है। तो वो बिल्कुल ठीक है कि आप ऐसे कपड़े झाड़ो, निकल जाओ, बक रहे हो बकते रहो। बहुत सारी उंगलियां मेरे ऊपर भी उठती हैं कि भाई आप क्या करते हो, आप ऐसे लग्जरी ये जीते हो। तो ठीक है, मेरा पाउट ऑफ अलग है, मेरा हस्बैंड साथ है, तो पर लोगों का मुंह आप बंद नहीं कर सकते हो, भोंकना बंद नहीं कर सकते हो। यहाँ पे तो कृष्ण को रोना पड़ा, राम को रोना पड़ा, सीता को रोना पड़ गया यार, बेचारी को सीता को रोना पड़ गया। क्या बोलते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो हम कौन सा खेत के मूल्य। तो मुझे लगता है कि देखिए, एक बॉयफ्रेंड है, हमारे साथ लिव इन रिलेशन में रहता है, कल के दिन छोड़ कर शादी कर लेता है, या बहुत सारे हस्बैंड या बच्चे या औरतों को छोड़ के दूसरे के साथ चक्कर चढ़ाते हैं। तो इसमें मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मैं गंदा नहीं बोलूँगी कि हमारे साथ अगर उन्होंने कंप्रोमाइज़ का ऑप्शन रखते हैं तो वो हमारी मर्जी है, और मैं इससे इसलिए एक्सेप्ट कर रही हूँ और बोलती हूँ ये बुरा नहीं है, क्योंकि हमें पैसे देते हैं, नाम देते हैं, जिनके वजह से दुनिया जानती है कि एक एक्ट्रेस है, इन्होंने इस वेब सीरीज़ या मूवी में काम किया है, तो उन्हें सैल्यूट करती हूँ। और मैं इस चीज़ को खुल के कोई ऑप्शन रखता है तो मैं इट्स ओके, बिल्कुल रखना चाहिए, मैं एक्सेप्ट करना होता है तो करती हूँ, नहीं तो बोलती हूँ सॉरी। क्योंकि ये नहीं कि हाँ इतने सारे काम कर लिए, आज तो नौबत ही नहीं आती है, क्योंकि प्रोफाइल है, अच्छी खासी काम किया है, तो लोगों ने ये सब छोड़ दिया। फिर भी उनके मन में होता है, पर बहुत जिन्होंने काम किया नहीं है उन लोगों के साथ मैंने कई ऑफिस में गई हूँ, तो अकेले कभी मीटिंग के लिए मत जाओ केबिन में, क्योंकि आप जाओगी तो वो बोलेंगे बहुत सारे लोग हैं वहाँ, वो अकेले रहते हैं और आपके साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। जी, तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपसे अधेड़ उम्र के आदमी ने आपके साथ ऑफर दिया हो? हाँ, ऑफ कोर्स, अभी का बात बता रही हूँ। एक हमारे गुजराती प्रोड्यूसर है, वो 95 ईयर्स के हैं। मैंने सोचा कि ठीक है, अंकल टाइप का है, ये तो अच्छे हैं, जेन्युइन बंदे हैं। बहुत सारी लड़कियां अपने ऑडिशन दे के आ रही, मैं लास्ट थी, मुझे भी बुलाया गया था एक शूट से, मैं नया गांव से उतर गई। तो जाने के बाद मुझे जो हायर कर रहे थे उनको बाहर पानी के बहाने भेज दिया गया, और मुझे कार्ड थमाए गए और उन्होंने बोला कि आप मुझे अकेले मिलो
और आप जितना पैसा बोलोगे मैं दूंगा। मैंने कहा अकेले क्यों सर, आप अपना स्क्रिप्ट समझाइए और काम करते हैं। तो उन्होंने कहा देखो खुल के बात करूं। मैंने कहा हाँ सर, आप प्रोड्यूसर है, मैं एक्ट्रेस हूँ, खुल के बात कीजिए, आप भी नहीं करेंगे तो फिर सेट पे गड़बड़ होंगी। तो बोला कि मेरे को ये उम्मीद भी बिल्कुल नहीं था कि वो अंकल से भी मतलब एक दादा की उम्र के